एवरीवन, दिस इज़ प्रियंका। वेलकम बैक टू लर्निंग क्लासेस विद प्रियंका। कैसे हैं दोस्तों आप सभी? आई होप फ्रेंड्स आप सभी अच्छे होंगे और अपनी अच्छे से प्रिपरेशन भी कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, कल मैंने आपके साथ फिलोसफिकल ऑफ एजुकेशन की जो है फर्स्ट यूनिट और सेकेंड यूनिट के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को शेयर किया था। आज मैं आपके साथ यूनिट थर्ड और फोर्थ की इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को शेयर कर रही हूँ। फ्रेंड्स, अगर आप ये वीडियोस देख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लेते हैं, तो आपको जो है एग्ज़ाम में बहुत हेल्प मिलेगी। जो आप 2024 में एग्ज़ाम्स देने वाले हैं, ये क्वेश्चंस उन्हीं के लिए हैं। जो क्वेश्चंस रिपीटेड हैं, जो आ सकते हैं, मींस जो लास्ट ईयर एग्ज़ाम्स में बार बार आए हैं, मैं उनकी अकॉर्डिंगली ही आपको बता रही हूँ। ठीक है, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन करा रही हूँ और जो लास्ट ईयर एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं उनके हिसाब से बता रही हूँ। ठीक है, आप ये प्रिपेयर कर लेते हैं तो आपको एग्ज़ाम क्रैक करने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं जो आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ने हैं। अकॉर्डिंग टू सिलेबस जो है आपकी थर्ड यूनिट एजुकेशन एंड सोसाइटी की है। हम एजुकेशन के बारे में तो पढ़ते ही आ रहे हैं, फर्स्ट में भी सेकंड में भी। आप थर्ड यूनिट में एजुकेशन के साथ सोसाइटी को जोड़ दिया है, तो जैसे इसमें सोशलाइजेशन की और या सोशल चेंज, सोशल वेलफेयर, मॉडर्नाइजेशन, तो सोसाइटी में कैसे परिवर्तन लाया जा सकता है। ठीक है, एजुकेशन के थ्रू ये यूनिट उसी से कनेक्टेड है, उसी से रिलेटेड है। ठीक है, तो क्वेश्चंस देखते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस इसमें से पूछे जाते हैं। ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट नहीं है और अगर आ भी जाती है तो आप आसानी से अपनी लैंग्वेज में क्वेश्चंस अटैम्प्ट कर सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन इज एजुकेशन इज पावरफुल इंस्ट्रूमेंट फॉर सोशल चेंज एज वेल एज सोशल कंट्रोल। डिस्कस एंड जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट एंड इलिस्ट्रेट योर आंसर विद एग्जाम्पल। तो आपको सामाजिक परिवर्तन के साथ साथ सामाजिक नियंत्रण कैसे लाया जा सकता है, सोसाइटी में कैसे एजुकेशन के थ्रू सोशल चेंजेस आ सकते हैं, तो आपको इन्हीं सब के बारे में लिखना है। सोशल चेंज और सोशलाइजेशन का टॉपिक भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। ठीक है, आप देखेंगे तो आपको जो काफ़ी हद तक हेल्प मिलेगी। ठीक है, और भी आप आंसर लिखें तो हेडिंग को हाईलाइट करें और फ्लो चार्ट जरूर बनाएं। एक लॉन्ग क्वेश्चन में 2 फ्लो चार्ट तो बना के ही आइएगा, बहुत अच्छे मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट डू यू मीन बाय मॉडर्नाइजेशन, व्हाट रोल एजुकेशन प्लेज इन द कंटेस्ट ऑफ मॉडर्नाइजेशन। आधुनिकरण के बारे में बताना है और एजुकेशन के थ्रू कैसे आधुनिकरण लाया जा सकता है, कैसे मॉडर्न सोसाइटी बनाई जा सकती है, तो इन सब के बारे में आपको इसमें लिखना होगा। ठीक है, ज़्यादा डिफ़िकल्ट यूनिट नहीं है, ये ऐसी यूनिट है कि आप आसानी से अपनी लैंग्वेज में कोई भी क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर सकते हैं। ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी नहीं है क्योंकि 1 या 2 बार ही क्वेश्चन ऐसा आता है और चॉइस मिलती है। अगर कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपने नहीं भी किए तो हो सकता है वो चॉइस में आ जाए, तो आप छोड़ सकते हो क्योंकि चॉइस अच्छी खासी होती है। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन में है राइट अ शॉर्ट नोट एंड एजुकेशन एज अ मीन्स ऑफ सोशल वेलफेयर। नेक्स्ट, इंडिकेट द फैक्टर लीडिंग टू सोशलाइजेशन ऑफ द चाइल्ड, कि बच्चे के समाजीकरण को प्रभावित करने वाले कारक। नेक्स्ट, प्रूव दैट एजुकेशन इज एन इन्वेस्टमेंट, साबित करें कि शिक्षा एक निवेश है। फोर्थ इज हाउ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड एजुकेशन आर रिलेटेड, मानव संसाधन विकास और शिक्षा कैसे संबंधित है। ठीक है, बस यही क्वेश्चंस हैं जो आपको इस यूनिट में प्रिपेयर करने। 1% अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप अगर कोई यूनिट छोड़ना चाहते हैं, कोई क्वेश्चन, तो वो आप थर्ड यूनिट मिस कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन फर्स्ट और सेकंड बिल्कुल नहीं छोड़िएगा, और एक फोर्थ यूनिट, क्योंकि फोर्थ यूनिट में से भी बहुत क्वेश्चंस आते हैं। मैं आपको आगे दिखाती हूँ। फोर्थ यूनिट में आपके वेस्टर्न और इंडियन थिंकर्स दिए गए हैं। ठीक है, देखिए फोर्थ यूनिट है ये, जिसमें आपकी इंडियन और वेस्टर्न थिंकर्स दिए गए हैं, तो ये सभी थिंकर्स इंपॉर्टेंट हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है, जैसे इंडियन थिंकर में M.K. गांधी और गीचू भाई। ठीक है, ये बहुत आता है। इसमें प्लेटो, रूसो, डेवे, फॉर्डवेल और मॉन्टेस्क्यू। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है वेस्टर्न फिलोसफर में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इनको बिल्कुल नहीं छोड़ना। ठीक है, विवेकानंद का भी शॉर्ट में कभी कभी आ जाता है, इवन लॉन्ग में भी आ जाता है, तो इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ आप सारे ही प्रिपेयर कर लीजिए। ठीक है, और जब भी आप इन थिंकर्स के बारे में लिखेंगे तो इनकी बर्थ डेट, इनकी डेथ डेट, कहाँ इनका जन्म हुआ, ठीक है, इनके माता पिता का नाम, जिसका भी जो दिया गया है इंट्रो, ठीक है, इस टाइप का
वो आप ज़रूर लिखेंगे। और उसको लिखने के साथ साथ इनकी जो बर्थ डेट है या इनके कोई ऐसे की पॉइंट है जिनको आपको हाईलाइट करना चाहिए, जैसे इनकी एजुकेशन इम्पॉर्टेंट होती है, एम के गांधी की एजुकेशन। तो इस तरीके से आप हाईलाइट करेंगे तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छे मार्क्स जो है स्कोर कर सकते हैं। फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन ही स्वामी विवेकानंद के बारे में है, उनकी एम्स बताने हैं एजुकेशन के, करिकुलम और मेथड ऑफ टीचिंग। एक लॉन्ग प्रिपेयर करेंगे तो शॉर्ट तो सारे ही प्रिपेयर हो जाएंगे, क्योंकि इन्हीं में से कोई ना कोई शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे हो सकता है विवेकानंद के मेथड ऑफ टीचिंग पूछ ले शॉर्ट में, तो अगर लॉन्ग प्रिपेयर कर रहे हैं तो शॉर्ट तो ईजिली प्रिपेयर हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए बोल रही हूँ कि अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, इनके सारे लॉन्ग क्वेश्चन को प्रिपेयर कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है रूसो का, रूसो के बारे में बताना है। ठीक है, थर्ड लॉन्ग क्वेश्चन महात्मा गांधी के बारे में है, तो महात्मा गांधी के बारे में लॉन्ग के साथ साथ शॉर्ट में भी बहुत आते हैं। फिर गीजू भाई के बारे में भी है, नाम से ऐसा लगता है हो सकता है इंपॉर्टेंट ना हो, लेकिन गीजू भाई का भी नहीं छोड़ना है, इंपॉर्टेंट है। दो से तीन बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। फिर से रूसो के एजुकेशनल थॉट्स पूछे हैं कि क्या कंट्रीब्यूशन था इनका। ठीक है, तो इसको भी मिस नहीं करना। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए ध्यान से करिएगा, अच्छे से समझिएगा, अच्छे से पढ़िएगा, ताकि आपको एग्ज़ाम्स में लिखने में कोई प्रॉब्लम ना आए। देखिए रट्टाफिकेशन करेंगे, रट्टे मारेंगे तो भूल जाएंगे। कॉन्सेप्ट को एक बार समझिए, अच्छे से समझिए। एक बार समझेंगे तो डेफिनेटली आप बीएड का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, इतनी साल आपने स्टडी करी है, तो इतना तो हमें याद रहता ही है कि हम अपने पॉइंट्स को जो हमने लर्न करे हैं उनको हम अपनी लैंग्वेज में ईजिली लिख सकते हैं। नेक्स्ट है शॉर्ट क्वेश्चन, कीजू भाई के बारे में, गांधी जी के बारे में, देखिए जॉन डेवी के बारे में आ गया, प्लेटो के बारे में आ गया। ठीक है, ये क्वेश्चन अच्छे से पढ़ के जाइएगा कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन नेगेटिव एजुकेशन ऑफ रूसो। ठीक है, ये क्वेश्चन भी कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय 3H एजुकेशन ऑफ महात्मा गांधी। ये मैं आपको इसलिए हाईलाइट करके बता रही हूँ क्योंकि जब आप जैसे महात्मा गांधी का पूरा जो लाइफ स्केच दिया गया है वो पूरा पढ़ेंगे, ठीक है, तो 3H एजुकेशन क्या होती है हो सकता है आप मिस कर दे, इसलिए मैंने आपको हाईलाइट करके बताया है कि इन पॉइंट्स को ज़रूर अच्छे से पढ़िएगा। लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी अच्छा है और शॉर्ट में भी प्रिपेयर कर रहे हैं आप। ठीक है, तो ऐसे जो पॉइंट्स होते हैं ना, उन की पॉइंट्स को ज़रूर हाईलाइट कीजिए। ठीक है, आई नो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता कि हम हर पॉइंट्स को हाईलाइट करें, इतना टाइम ही नहीं होता यार, 3 घंटे का टाइम मिलता है, 3 घंटे के टाइम में हम बार बार कहाँ पेन चेंज कर सकते हैं, कभी ब्लू कभी ब्लैक, ऐसे नहीं हो पाता, बहुत मुश्किल है प्रैक्टिकली। ठीक है, हाँ, जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बोला था, हेडिंग्स को हाईलाइट कीजिए, वो ज़रूर करके आइए। और फ्लो चार्ट के बारे में भी मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया कि आप पेन से बनाइए, पेंसिल से बनाइए, किस तरीके से बनाएं। ठीक है, तो ये सब तो मैं आपको बताती हूँ। मेरे को देखिए ये नहीं है कि मुझे एक अलग वीडियो बनानी है या कुछ करना है, मुझे तो ये है कि मैं आपको जितनी हेल्प कर सकूँ मैं करना चाहती हूँ, कि ताकि आपको एग्ज़ाम में कोई प्रॉब्लम ना आए फ्रेंड्स। ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिकली अगर हम अप्लाई करके देखें तो ये चीज़ें बहुत मुश्किल होती हैं कि हम एक एक की पॉइंट्स को हाईलाइट करें, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं अगर हम हाईलाइट कर सकते हैं तो करके आइएगा, उनमें हमें बहुत अच्छे मार्क्स मिलते हैं। जैसे मैंने डेट बताई है आपको, डेथ की भी और बर्थ की भी, उनके कोई एजुकेशन से रिगार्डिंग कुछ है। ठीक है, जैसे नेगेटिव एजुकेशन के बारे में लिखना है तो उसमें नेगेटिव जो एजुकेशन के बारे में जो की पॉइंट्स होंगे उनको हाईलाइट कर दीजिए। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा हो। नेक्स्ट मॉन्टेसरी की बेसिक प्रिंसिपल बताने हैं। फिर देखिए अरबिंदो घोष का जो है शॉर्ट में भी आ गया। तो इस तरीके से सारे लॉन्ग प्रिपेयर कर लीजिए, शॉर्ट अपने आप प्रिपेयर हो जाएंगे। आपके पास अगर टाइम कम है ना तो आप सारे लॉन्ग पढ़ लीजिए और सारे वेरी शॉर्ट। वेरी शॉर्ट तो मैं इसलिए बोलती हूँ आपको क्योंकि वेरी शॉर्ट 2 मार्क्स का आता है, जिसमें आपको जैसे 1 पहला क्वेश्चन है, मीन्स सपोज पहले क्वेश्चन में आपको ए बी करके 2 क्वेश्चन दे दिए जाएंगे, किसी का नाम हो सकता है या ट्रू फॉल्स हो सकते हैं दोनों। तो देखिए दोनों करेंगे, 2 नंबर तो पक्के हो गए ना। ठीक, तो 10 में से जो 10 क्वेश्चन आते हैं 8 क्वेश्चन आपको करने होते हैं, एक क्वेश्चन 2 मार्क का होता है, तो 16 मार्क्स के आपके कंफर्म हैं अगर आप सारे सही करके आते हैं, जो कोई काट ही नहीं सकता। लॉन्ग क्वेश्चन में फिर भी हमें कट के मार्क्स ही मिलते हैं,
है ना। इतनी बड़ी क्लासेस के हम एग्ज़ाम देते हैं, तो आई डोंट थिंक सो कि पूरे नंबर 16 के 16 कोई देता होगा, बहुत रेयर केसेस में ऐसा होता होगा, अदरवाइज़ कहीं ना कहीं नंबर कट जाता है। ठीक है, जब हम बहुत अच्छी तरीके से बहुत इम्प्रेसिव आंसर को लिखते हैं, और इम्प्रेसिव कैसे होता है, फ्लो चार्ट से, आपकी हेडिंग लिखने से, हेडिंग्स को हाईलाइट करने से, ठीक है। और जो लाइंस होती हैं, देखिए अगर टाइम है तो हेडिंग्स को आप अंडरलाइन कर सकते हैं, नहीं टाइम है, बहुत टाइम कम है आपके पास, तो आप ऐसे भी करके आ सकते हैं, मीन्स हाफ सर्कल बना दीजिए हेडिंग के नीचे, वो प्रॉपर हाईलाइट हो जाएगी। जब आप हेडिंग लिखेंगे तो उसके नीचे से साइड से लिखिए, तो इस तरीके से करके आएंगे तो आंसर ना आपका इम्प्रेसिव लगेगा। एक लॉन्ग क्वेश्चन में 2 फ्लो चार्ट बनाइए, जैसे मैं आपको बोल रही हूँ, ठीक है, तो आप बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आया हो। आपको अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो वो मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। और वैसे आप बीएड में कॉपी कैसे लिख सकते हैं, इसकी वीडियो मेरे चैनल पर आपको मिलेगी। इवन मैंने एमएड की कॉपी कैसे लिखी जाती है, बात एक ही है, एमएड की हो या बीएड की हो, टोटल पेजेस आपको वही 28 मिलते हैं। अब तो पेजेस 28 पेजेस की कॉपी होती है सीसीएस की, ठीक है। तो एमएड की कॉपी आप कैसे लिखेंगे, आप अगर ये सर्च करेंगे तो आपको मेरे वीडियो डेफिनेटली मिलेगी, आप सर्च करके देख सकते हैं, ठीक है। तो उसमें मैंने प्रॉपर बताया है आपको कैसे, इवन मैंने कैसे एक फ्लो चार्ट बना सकते हैं। मेरे पास एक एमएड की स्टूडेंट की जो एक क्वेरी थी कि एमएड में आप कैसे फ्लो चार्ट बना सकते हैं, तो बीएड हो या एमएड हो एक जैसे ही फ्लो चार्ट बनते हैं, तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं कि आप कैसे फ्लो चार्ट बना के आ सकते हैं, कैसे आप हेडिंग्स की फ्लो चार्ट बना सकते हैं, ठीक है। क्योंकि फ्लो चार्ट कोई अलग से नहीं होते आपके, जैसे हमारे छोटी क्लासेस में होता था, हमें किसी बॉय के, गर्ल के, ये सब टाइप के ऐसे किसी इमेजेस को हमें ड्रॉ करना है, वो सब नहीं होता। हमें फ्लो चार्ट जो बनाने हैं वो हेडिंग्स के ही बनाने होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो लाइक शेयर एंड कमेंट कर दीजिएगा। चैनल से नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टेड विद माय चैनल। बाय बाय।